तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट जो है वो किस तरफ पड़ता है ना, ये अपन किस तरह से निकालते हैं। तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी लाइन को यूज करके यदि किसी रीजन को हमको डिफाइन करना है तो उस रीजन को हम किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक जनरल स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, ये जनरल स्ट्रेट लाइन ले लिया अपन ने। तो इस लाइन को यदि हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, है ना। ये 6 0 और ये 0 6, इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब यदि हमको रीजन जो डिपिक्ट करना है, रीजन क्या डिपिक्ट करना है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हमको रीजन क्या डिपिक्ट करना है, x प्लस वाई माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम यदि हम ओरिजिन डालते हैं, ठीक है, ओरिजिन की वैल्यूज डालते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, -6 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन के साइड वाले जितने पॉइंट्स हैं वो कौन सी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x प्लस वाई माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ ही है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ओरिजिन के साइड वाले जो पॉइंट्स हैं जो कि लाइन पे नहीं है, ठीक है, वो x प्लस वाई माइनस 6 लेस देन 0 को डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको कौन सा रीजन चाहिए, हमको चाहिए x प्लस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा, अब सपोज हमको आइडेंटिफाई करना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में कौन सा रीजन है जो कि इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे। एंड है ना, एक और इनइक्वालिटी है, सपोज 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। तो हम चाहते हैं कि कौन सा रीजन है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम राइट वाली इक्वेशन लेते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 9 हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इस लाइन को यदि हम डिपिक्ट करें 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को, तो ये लाइन जो है अप्रोक्सीमेटली किस तरह से हो जाएगी, तो क्या है, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0 पे y जो है माइनस 9 आ रहा है। तो ये लाइन कुछ इस टाइप से है, दिख रहा है। ठीक है, 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, हमको ग्रेटर देन 0 वाला रीजन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ओरिजिन किस साइड में है, इस वाले एक्सप्रेशन में यदि हम 0 0 डाल देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, -9 आ जाता है। ठीक है, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब ओरिजिन के साइड वाले जितने पॉइंट हैं वो लेस देन 0 वाले पॉइंट हैं। ठीक है, तो हमारा रेलेवेंट रीजन जो है ग्रेटर देन 0 वाला वो कौन सा हो गया, इस वाले लाइन के राइट हैंड साइड वाले जितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स यदि अपन बनाएं तो राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स इस लाइन के ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, ये इसका जो कॉमन एरिया है ना, वो चाहिए कि ये भी सेटिस्फाई हो, ये भी सेटिस्फाई हो। तो कौन सा रीजन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, ये वाला रीजन। आप देख लें, यहां से ये वाला जो पोर्शन है वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब सपोज हमको वो रीजन आइडेंटिफाई करना है जो इस वाली इनइक्वालिटी को शो करता है, मॉड x माइनस वाई इज लेस देन 3। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल मॉड में हो, है ना, लेस देन 3, तो इसका इंटरप्रिटेशन जो है क्या होता था, -3 लेस देन a लेस देन 3 के बराबर। ठीक है, तो इस मॉड को यदि हम खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, -3 इज लेस देन x माइनस वाई विच इज लेस देन 3। ठीक है, तो दो रीजन्स आ गए अपने पास में। कौन कौन से रीजन आ गए, एक तो -3 इज लेस देन x माइनस वाई, एक रीजन ये आ गया, R1 बोल देते हैं इसको, और दूसरा रीजन क्या आ गया, x माइनस वाई इज लेस देन 3। ठीक है, ये दूसरा रीजन आ गया R2। तो पहले वाले रीजन को डिपिक्ट करते हैं अपन,
तो पहला वाला रीजन R1 लिख रहे हैं अभी अपन, R1, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो वैसे करते हैं x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो किस टाइप की हो जाएगी, कुछ इस टाइप की हो जाएगी, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में ये इनइक्वालिटी वाला रीजन जो है वो किस तरफ का पड़ेगा, तो ओरिजिन की यदि वैल्यूज डाल देते हैं इस वाली लाइन में, है ना, तो 0 0 तो प्लस 3, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है प्लस आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन के साइड वाले जो पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अभी उस रीजन को हम शेड नहीं कर रहे हैं, बस ये ध्यान रख लेते हैं कि इस लाइन के जो नीचे वाले जितने पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने को एक और रीजन बनाना है, ठीक है। रीजन टू की इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, x माइनस वाई माइनस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को यदि हम ड्रॉ करें तो क्या लाइन बन जाती है, कुछ इस टाइप से लाइन बन जाती है ना, ऊपर वाली लाइन के पैरेलल बेसिकली ये 3 0 और ये था आपका माइनस 3 0, ठीक है। ये 0 3 और 0 माइनस 3, ठीक है। ये दूसरी लाइन हो गई आपकी, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो कौन से हैं, ओरिजिन की वैल्यू यदि हम डालेंगे तो नेगेटिव नंबर आता है ना। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन, तो ओरिजिन के साइड वाले जितने पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाली लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको क्या चाहिए, वो रीजन के पॉइंट्स चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब इन दोनों रीजन्स का जो कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट्स है ना, वो वाला रीजन चाहिए अपने को। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा, इन दोनों लाइंस के जो बीच वाला रीजन है, ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है।